अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने आपको एक नेक डिज़ाइन जो कि बिल्कुल ब्यूटीफुल सा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती को कटिंग कर लिया है। मैंने अपनी कुर्ती की इस तरह से विड्थ मैंने 7.5 इंचेस रखी है इसकी शोल्डर, और यहाँ पे इसकी चेस्ट का मार्किंग है 10 इंचेस। तो इस तरह से मेरी कुर्ती का मेज़रमेंट है। तो आज हम इसी कुर्ती पे अपनी नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती की विड्थ मैंने 4 इंचेस ली है, क्योंकि 3 इंचेस मेरी कुर्ती का विड्थ होगा और 1 इंच के हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैं 13.5 इंचेस ले रही हूँ, और यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क करना है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्क किया है ना नीचे, वहाँ पे हमने 1 इंच का इस तरह से मार्क करना है चौड़ाई में, और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है हमने। उसके बाद दोनों मार्किंग को हमने ऐसे स्केल की हेल्प से मिला लेना है। तो आप यहाँ पर कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने स्ट्रेट का यूज़ किया है। अब हमने इसे हल्की सी सिलाई की मार्जिन रखते हुए यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ऐसे आपने बिल्कुल हाफ इंच से भी कम फैब्रिक को रखते हुए कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने नेक कट कर लिया। अब यहाँ पे ना हमने नीचे पेस्टिंग लगानी है। तो ऐसे मैंने पेस्टिंग बुकरम लिया है जिससे मैंने डबल फोल्ड किया है, और ऐसे हम यहाँ पे इसे सेट करेंगे। हमारी अपनी साइड मेरी फैब्रिक जो है ना वो क्लोज़ है और बुकरम भी क्लोज़ है, और ऐसे नेक पैटर्न की हमने शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है बुकरम पे। तो ऐसे हम पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमने इस पैटर्न को कट करना है। तो बुकरम के आउटर साइड में 1 इंच का ऐसे मार्जिन रखते हुए हमने इसे कट कर लेना है, और फिर हम इसे अंदर की साइड से भी कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बुकरम को कट कर लिया। अब हम उसकी बैक साइड की पार्ट को लेंगे, और यहाँ पे ऐसे हमने फ्रंट साइड की पार्ट को ऐसे मिलाना है और यहाँ पे मार्क करना है। और इसी मार्किंग पे हमने ना यहाँ पे ऐसे हाफ इंच की मार्किंग करनी है, और इस मार्किंग को हमने आगे शोल्डर की मार्क से मिलाना है। तो इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देते हुए आपने इसे मिला लेना है, और यहाँ पर इस फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे अब हमने कट लगाना है। उसके बाद हमने फ्रंट एंड बैक दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेंटर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बुकरम को हम अंदर की साइड से भी कट कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्क किया है बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने अपनी बुकरम को भी कट करना है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली डिज़ाइंस का पैटर्न हमने कट कर लिया है बुकरम पे भी। अब हम इसे सूट पे फ्रंट की साइड पे पेस्ट कर लेंगे। तो आपने अपनी कुर्ती पे ऐसे इसे जमाना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे प्रेस कर कर सेट कर लिया है, ये देखें। अब मैं इसकी शोल्डर आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी। तो बैक साइड को मैंने नीचे रखा है, और ऐसे हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों कुर्ती की सीधी साइड अंदर की साइड रहेगी, और ऐसे आपने शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है, ये देखें। तो इस साइड की भी हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, इसकी ट्राउज़र पे भी मैंने एलिगेंट सा लुक क्रिएट किया है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे ऐसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर बिल्कुल अच्छे से ज्वाइंट हो गया है। अच्छे से हमने पेस्टिंग भी कर ली है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम अपनी कुर्ती को ऐसे मेज़र करेंगे। नेक को पूरी राउंड को आपने ऐसे मेज़र करना है। तो यहाँ पे मेरी कुर्ती की लेंथ है 37.5 इंचेस। तो अब हमने ओरेप पट्टी कट करनी है। तो आप इसकी लेंथ को 3 इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि कम नहीं पड़नी चाहिए आपकी जो आपने कॉलर लगानी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ओरेप पट्टी कट करी है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे 3 इंचेस की मैंने पट्टी कट करी है चौड़ाई में, और इसकी लंबाई मैंने 40.5 इंचेस लिया है, यानी कि 40.5 इंच इसकी लंबाई मैंने कटिंग करी है। आप अपनी नेक की लेंथ की मेज़रमेंट ऐसे भी ले सकते हैं। फैब्रिक को आप नीचे की साइड से 2 इंच ज़्यादा रखें। उसके बाद ऐसे आप पूरी पट्टी को घुमाएं अपनी नेक पे, और इसे फिर डबल कर लें। इस तरह से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम अपनी पट्टी को डबल करेंगे ना, तो आपकी इजीली मेज़रमेंट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इतनी फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा ली है कि मैं इसे बाद में कट कर सकूँ। तो अब मैं इस प्लेकेट पे डिज़ाइनिंग करूँगी, जो कि एंकरिंग थ्रेड से करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे
एंकरिंग इस वाली थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए वाइट थ्रेड है मेरी, और यहाँ पे मैंने अपनी बॉबिन में ऐसे इसे फिल करने से पहले स्क्रू को हल्का सा ढीला करना है और ऐसे इसमें फिल कर लेना है। अब मैं ऊपर की साइड पे नॉर्मल जो हमारी थ्रेड होती है वो ही लगाऊंगी और इस पर सीधी सीधी सिलाई हमने करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऐसे आप इस पर मार्किंग कर लें। ये देखें क्लोज फैब्रिक आपकी राइट हैंड पे रहेगी और ऐसे आप इसमें बिल्कुल ज़रा सी पे हाफ इंच पे मार्किंग कर लें, जिससे कि आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी हो। तो हमने इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई को चला लेना है और इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग आएगी मेरी पट्टी की। तो ऐसे मैंने इस पर स्टिच चला लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड कर कर इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे ऐसे मार्क कर लेना है और यहाँ पे हल्की सी नोचेस हम लगा लेंगे ताकि हमने इसे नेक के साथ अटैच करने में ईजी हो। तो अब हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी ये वाली पट्टी पे क्लोज फैब्रिक रखा है और इस साइड मैंने ये देखें खुली फैब्रिक है मेरी। तो ऐसे मैंने इस पर स्टिच किया है। तो अब हम इसके सेंटर पे जहाँ पे हमने कट लगाया था ना, वहाँ से हमने ऐसे इंच टेप को रखना है और 2.5 इंच पे मैंने ऐसे मार्क कर लेना है। तो ऐसे हम दोनों साइड की पूरी पट्टी पे अपनी मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच की। तो यहाँ पे मैंने सारी पट्टी पे एज इट इज़ मार्किंग कर लिया है। अब हमने ये वाली लेस लेनी है फ्लावर वाली और इस पे ऐसे इसे सेट करना है। आप यहाँ पर ग्लू की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मैं इसे ग्लू की हेल्प से नहीं, स्टिच के हेल्प से यहाँ पे इसे अटैच करूँगी ताकि ये जल्दी से ना निकले और हमारी डिज़ाइंस भी अच्छी दिखें। ऐसे मैंने इस पे सारे पे जहाँ पे 2.5 इंच की निशान लगाया है वहाँ पे हमने फ्लावर अटैच कर कर इसे स्टिच करना है। तो मैं इस पे इसलिए स्टिच कर रही हूँ ताकि वॉश करने के बाद यहाँ से मेरी जो ये फ्लावर है वो निकले नहीं। तो इस तरह से आप पहले इस पे स्टिच ही चला लें। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारे फ्लावर्स को मार्किंग लाइंस पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी फ्लावर को स्टिच कर लिया है। मैं आपको इसे बैक करके भी दिखा दूँ। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है और सारे फ्लावर्स को हम एज इट इज़ ही स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी फ्लावर को स्टिच कर लिया है और मेरा इस तरह से कॉलर का लुक आया है, ये देखें। तो आप भी अपनी कॉलर को इस तरह से डिज़ाइन में कन्वर्ट करें और अपनी कुर्ती के साथ अटैच करें। एंड मैंने इस कॉलर को अच्छे से प्रेस भी कर लिया है और प्रेस करके मैंने इसे सेट कर लिया है। अब मैं आपको इसे कुर्ती के साथ अटैच करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती ले ली है और ये मैंने कॉलर के पास बैक में इस तरह से नोचेस लगाया था। तो दोनों नोचेस को हम यहाँ पे सेंटर के साथ ऐसे मिलाएंगे। मैंने इसे बैक की कुर्ती के साथ ऐसे अटैच किया है और यहाँ से मैंने इसे ऐसे पिन अप कर लिया है और दूसरी साइड भी हम यहाँ से पिन अप करेंगे और पूरी कॉलर नेक पे हमने स्टिच करना है ऐसे। सो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो बैक पार्ट पे जहाँ पे हमने दोनों पे नोचेस लगाया था, ऐसे दोनों नोचेस को मिलाते हुए हमने अपनी कॉलर पट्टी को नेकलाइन के साथ अटैच कर लेना है। हम यहाँ पे प्लेकेट के पास हमने जहाँ पे अपनी सिलाई की कॉर्नर है वहाँ तक हमने इसे पक्का कर कर उतार लेना है अपनी सिलाई को। और फिर यहाँ पे हमने कॉर्नर के पास कट्स लगाना है। तो दोनों कॉर्नर्स के पास हम कट लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो प्लेकेट है उसे बैक साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपने ज़रा सी नोचेस आपको लगा लेना है और फिर हम अपनी प्लेकेट को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेकेट को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे ऐसे बैक साइड सूट को करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे। जहाँ पे कॉर्नर पे हमने कट लगाया था, ऐसे फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे डबल स्टिच चला लेना है। और जो आपकी प्लेकेट एक्स्ट्रा होगी यहाँ पे कॉलर की फैब्रिक, उसे आप कट कर लें। अब हम इसे ऐसे राइट साइड टर्न करेंगे तो यहाँ पे ऐसी हमारी नेक आई है। तो अब हम इसकी पूरी गोलाई से स्टिच नेक पे नहीं करेंगे क्योंकि बीच की सेंटर पे हमने इस पे फैब्रिक अटैच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे अंदर की साइड पे फैब्रिक हमने लगानी है। तो ऊपर से 7 इंच पे ऐसे हमने मार्क करना है। दोनों साइड की 7 इंच पे आप मार्क करें। उसके बाद यहाँ पे आपने अंदर की साइड पे हमने फैब्रिक लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क कर लिया है।
एंड मैंने यहाँ पे फैब्रिक अटैच कर अच्छे से पिनअप कर लिया है। तो ऐसे आप इसे पहले पिनअप कर लें, उसके बाद ही आपने सिलाई चलाना है। तो आप चाहें यहाँ से या फिर स्टार्टिंग से ऐसे पूरी राउंड से स्टिच कर इसे कंप्लीट करें। यहाँ पे मैंने अब इसे 1 बाय 1 सारे पिन्स को निकालते हुए ऐसे मैंने इसे स्टिच कर लेना है। अब हमने अपनी पूरी राउंड में नेक को स्टिच करना है। तो ऐसे फैब्रिक को आप सेट करें और स्टिच करें। तो हमारी जो कॉलर की सिलाई है ना, वो हमारी लेफ़्ट साइड हैंड पे रहेगी और ऐसे आपने सारी कॉलर लाइन पे अपनी नेक को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे दूँ, आपने जो राउंड में ये कॉलर अटैच किया है, आपको इस तरह से टॉप स्टिच चलाने में दिक्कत हो रही है तो आप छोटी छोटी सी नोचेस लगा लें, उसके बाद ही इसे स्टिच करें। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग किया था अपनी नेक की सिलाई को, तो यहीं से हम अपनी सिलाई को मिला लेंगे, उसके बाद ही उतारेंगे। ऐसे हमने नेक को अटैच कर लिया। अब ये जो प्लेकेट है वो इस तरह से आ रही है, तो अब हम रिवर्सिबल टेप का यूज़ कर इसे हमेशा के लिए फिक्स करेंगे। ये वॉश करने के बाद भी नहीं निकलती है, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें ताकि आपकी फैब्रिक यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से रिवर्सिबल टेप की हेल्प से इसे सेट कर लिया है। तो ये हमारी स्टिच के बाद कुर्ती का नेक का लुक आया है, ये देखें इस तरह से। अब मैंने इसकी स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग किया है, तो दोनों स्लीव्स को मैं ओपन में ही अटैच करती हूँ। एंड इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अब इस नेकलाइन में हमने फ्लावर्स पे पर्ल्स अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मिनी पर्ल्स का यूज़ किया है और अपनी सारी फ्लावर्स पे मैंने इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने फ्लावर पे मिनी पर्ल्स को अटैच कर लिया है और इस तरह से मेरी कुर्ती का ये फाइनल लुक है। सो आई होप व्यूअर्स कि आज की डिज़ाइंस आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ न्यू डिज़ाइंस की वीडियोस आती रहती हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। एंड मैं आपको इसकी स्लीव्स का भी डिज़ाइन दिखाऊंगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने अपनी 1 पल्स के साथ स्लीव्स को डिज़ाइनिंग किया है। इस तरह से मैंने इसकी बेल स्लीव्स को बनाया है और इसकी दामन पे भी मैंने इस तरह से डिटेलिंग की है। एंकरिंग थ्रेड से मैंने इसे एंकर किया है, डिज़ाइन में कन्वर्ट किया है अपनी प्लेन कुर्ती को। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।